तो इससे पहले मैंने आपसे बात की कि आपके क्या-क्या राइट है, लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि आपको असाइलम मिलने के बाद आपकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहला, जो हर एक कंट्री डिमांड करती है आपसे, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, कि कंप्लाइंस ऑल लॉज एंड रेगुलेशन, जितने भी वहाँ पे रूल्स है उन सबको आपने फॉलो करना है। जैसे उसमें छोटे से छोटे रूल्स भी आते हैं, लाइक ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट नहीं क्रॉस करे, नॉर्मल जितने भी रूल्स होते हैं किसी भी कंट्री के, उन सबको आपने फॉलो करना है। सेकंड चीज क्या आती है आपकी, अवॉइड इलीगल एक्टिविटी। अगर आप किसी भी इलीगल एक्टिविटी में शामिल होते हैं या आप बाय मिस्टेक कोई काम ऐसा कर देते हैं जो कि यूएस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इलीगल है, तो इससे क्या होगा, आपका जो असाइलम आपको मिल चुका है उस पर ये अफेक्ट करेगा। तो बेसिकली आपने इसको अवॉइड करना है, ये चीज आप ना ही करें तो बेटर होगा। फिर उसके बाद एक चीज क्या आती है कि आप अगर कोई चेंज कर रहे हैं, लाइक आपने जब अपना I-90 फॉर्म करा था, तो उस टाइम में आपने अपना होम एड्रेस कुछ दिया था लेकिन बाद में कुछ और कर दिया, तो उसका आपको उनको प्रूफ देना होगा। आप कोई भी छोटा सा भी डिफरेंस कर रहे हो, अगर आप अपना नेम चेंज कर रहे हो या कुछ भी चेंज कर रहे हो, तो उसका आपको रिपोर्ट करना होगा। कोई भी पर्सनल सरकमस्टांस है कि आप पहले मैरिड थे अब आप मैरिड नहीं हो, या जो भी वॉट एवर आपका कोई भी चीज चेंज हो रही है आपकी फाइल के अकॉर्डिंग, वो आपने यूएस गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। फिर उसके बाद एक चीज क्या आती है कि अभी आपका केस क्या है, ऑन गोइंग है, आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला सकते हैं, वो हियरिंग के लिए बुला सकते हैं, तो आपने कुछ भी मिस नहीं करना है, आपको अपना अटेंड करना है हर एक हियरिंग। आप हर एक अपनी जो आपको बुला रहे हैं कॉल आपको, या आपको मेल आ रही है किसी चीज की, तो अपने हर एक उस पर फोकस रखना है, किसी भी चीज को आप अवॉइड ना करें। और एक आप अपना पीआर के लिए अप्लाई कर दे, ये भी एक आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको आप विद इन अ ईयर आफ्टर ईयर सॉरी, आप इसको 1 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपने फॉर्म फिल करना है, कौन सा, I-485 फॉर्म। तो ये फॉर्म किस लिए होता है, एप्लीकेशन टू रजिस्टर परमानेंट रेजिडेंसी। ये फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने ये फॉर्म अपना भी फिल करना है, अगर आपने अपने साथ अपने स्पाउस का वीजा अप्लाई किया है तो आपको उसका भी, आपने अगर चिल्ड्रन का अप्लाई किया है तो चिल्ड्रन का भी, सबका आपने फॉर्म फिल करना है ये। फिर उसके बाद आपने क्या चीज देखनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आप स्टिल एलिजिबल हो असाइलम के लिए, स्टिल आप लाइक एलिजिबल हो पीआर के लिए। तो बेसिकली वो आपसे क्या मांग रहे हैं, आपका असाइलम लेटर, कि आप अप्रूव हो चुके हो यहाँ पे, और वो सब आपने डॉक्यूमेंट इनको देने हैं। फिर उसके बाद एक चीज आपको हेल्प जो आपको यूएस गवर्नमेंट करेगी, वो होती है लीगल एड और कम्युनिटी रिसोर्स। तो आप लीगली किसी भी उनसे, जो आपकी अटॉर्नी है, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, सॉलिसिटर से आप हेल्प ले सकते हैं, और कम्युनिटी रिसोर्स को आप यूज कर सकते हैं। इनका आप भरपूर फायदा उठाए अपने अप्लाई करने के लिए। तो जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक डॉक्यूमेंट भी उनको देने पड़ते हैं। एक तो सबसे पहले क्या आ जाता है, आपकी फिंगरप्रिंट फी, कि आपको बायोमेट्रिक के लिए बुला रहे हैं तो जो उसकी फी होगी वो आपको तो ऑब्वियस बात है देनी ही पड़ेगी। अगर आप अपने साथ अपने फैमिली का भी कर रहे हो तो उनकी भी फीस आपको भरनी पड़ेगी। देन उसके बाद एक फॉर्म क्या आता है, G325A फॉर्म, ये फॉर्म फिल करना भी बहुत जरूरी है। तो आप अपनी उसमें फाइल में ये फॉर्म ऐड करें, और फीस आपको देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद फोटोग्राफ हो गया, आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको ऐड कराने पड़ेंगे। फिर उसके बाद I-94 फॉर्म, जो आप पहले ही फिल कर चुके हो, जिसके बेसिस पे आपको असाइलम मिला है, वो फॉर्म आपने उसमें अटैच करना है फाइल में। उसके बाद आपका जितने भी लेटर है, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको वो भी ऐड करना है, कि आपको असाइलम मिला था, असाइलम का जो लेटर है वो भी। और अगर आप बाय चांस कोई चेंज कर रहे हो, आपने अपना होम एड्रेस चेंज किया, या आप रेयर चांस है कि आप अगर आपको अपना नेम चेंज करना पड़ा या कुछ भी चेंज करना पड़ा, तो उसका प्रूफ आपने इसके साथ ऐड कर देना है। तो ये सब आपकी होगी रेस्पॉन्सिबिलिटी की, जो आपने करनी ही करनी है। तो अगर आपका असाइलम पास हो जाता है तो आप विद इन अ ईयर, आफ्टर ए ईयर आप विद इन अ ईयर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे, और जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट हो आप अपनी पीआर को अप्लाई कर दे और अपना ग्रीन कार्ड आपको मिल जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए बाय।